नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं साइज जंग, आप देख रहे हैं S4 सच। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी एडवोकेट चौधरी शमीम जंग जी के आवास पर फिलहाल मौजूद हैं। आइए दोस्तों, इलेक्शन को लेकर के उनसे लेते हैं राय, जो कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं चौधरी शमीम जंग जी एडवोकेट। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शमीम जंग एडवोकेट है। सर, आपको क्या विचार आया है चेयरमैन पर? चेयरमैन के लिए ये है, देखो कोई ये पहला मसला नहीं है हमारी फैमिली की तरफ से जी। बड़े भाई हैं, कमियाँ रही हैं पहले से, जो कई बार से चेयरमैन प्रत्याशी के लिए यहाँ पे किस्मत आजमा चुके हैं। 14 तारीख में मेरे इजाज़त भाई हैं, तो हमारे दादा यहाँ से MP रहे हैं कैराना से 1980 में, रवि सफदरजंग। पुरानी फैमिली है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया चेहरा उठ के आ गया आपके सामने। तो अलग चीज़ है कि परिवार की सहमति से किसको विश्वास दिखाया गया है आपकी बार, और मैं चाहता हूँ कि जनता मुझ पर विश्वास करे आपकी बार, और पुराने मानकों को, पुरानी कुछ गलतियाँ और कुछ मसले होते हैं उनको भूल करके जनता सहयोग दे। एक शिक्षित आदमी को चुने जो कि विकास कार्यों से लेकर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़मीनी स्तर पर करने का काम किया जाएगा। अच्छा सर, एक मसला सबसे बड़ा है, ये जो कस्बा कांदला के अंदर कोई भी पार्क वगैरह नहीं है। लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत है इस चीज़ को लेकर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्क वगैरह से जुड़ा मामला ये है, दरअसल हमारा पहला प्राथमिकता से ये रहेगा कि अगर जनता मुझ पे विश्वास दिखाती है इस मसले में कि चेयरमैन के तौर पे वो मुझे चुन के भेजते हैं, तो पार्क वगैरह का इंशाल्लाह ये मसला हमारे दिमाग में एक रूपरेखा तैयार की गई है कांदला के विकास कार्यों के लिए। उसमें प्राथमिकता में पार्क वगैरह भी हैं, और उसमें हमारी तरफ से ये भी सोचा गया है कि यहाँ मीडियम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, छोटा लोकल कस्बा है हमारा ये कांदला, तो मुख्यतः प्राथमिकता से ये रहेगा कि एक हम यहाँ पालिका बारात घर की स्थापना हम चाहते हैं कि करें, इसीलिए लोग एक निम्न शुल्क पे 1500 की नगर पालिका की जो रसीद उसके लिए मानकों पे तय की जाएगी, तो चाहे जितनी भी हैं, कि लोग हर आदमी आसानी से अपनी, गरीब आदमी भी अपनी शादियाँ निपटा सके, उसे एक अच्छे से छपा और सारा कंडीशन मिले। और भी विकास कार्यों के लिए और रूपरेखाएँ हम लोगों ने तैयार की हैं, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से इसको स्मार्ट सिटी बनाने का काम इंशाल्लाह हमारे द्वारा किया जाए। स्मार्ट सिटी का तो सपना मोदी सर ने दिखाया था सर, आप ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंडीशन क्या है कि सपने दिखाना, इन्हीं बातों को सपनों में भी मोड़ दिया जाता है, ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं। अभी तक आप लोग यहाँ पूरे तरीके से, मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षित को चुन के अब की बार भेजें, जिसको पता है रूपरेखाएं विकास की पता है, उसको अपने दायरों का पता है, उसको ये पता है कि तुम ताकत कहाँ तक रखते हो, तुम्हारे पद की गरिमा क्या है, तुम किन मामलों पे कहाँ तक जाके काम कर सकते हो। ये चीज़ें कई बार मैं समझता हूँ कि ये पिछली बार में लॉस का कारण रही है। अब की बार इंशाल्लाह आप एक शिक्षित और युवा को चुनिए। मेरा जनता से अपील है शहर की, एक युवा पे विश्वास दिखाएं, तो इंशाल्लाह ये बात फिर जुमलेबाजी में नहीं रहेगी, ये ज़मीनी स्तर पर काम करने का काम किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, पिछले जो चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, पिछले जो चेयरमैन प्रत्याशी पहले रहे हैं, हाजी इस्लाम जी रहे हैं 10 साल, उससे पहले बाबू सईद चेयरमैन जी रहे हैं, अभी हाजी वाजिद हसन है 2 बार से, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। उनका अपना सिस्टम है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम किया है, उनका अपना एक सिस्टम है, वो कैसे विकास कार्यों को और चीज़ों को लेके चले हैं, उनके सोचने का उनका अपना सिस्टम है। मैं इंशाल्लाह उससे बेहतर और अच्छा काम करने का काम करूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। और सर, अब के जीतने के बाद आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मेन जो मुद्दे रहेंगे? देखिए, अगर जनता इंशाल्लाह विश्वास दिखाती है, ये शहर का हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाला बहुत शहर है ये, या छोटा, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन का नहीं है, सब एक दूसरे को प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ जानते हैं, और लोकेलिटी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक हमारा कस्बा कहा जाता है। यहाँ अगर इस तरह का विश्वास जनता ने दिखाया मुझ पर, तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो मानक ये है कि जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जन सुविधा केंद्र, उसके बिल्कुल विपरीत हम लोग चाहेंगे कि 25 वार्डों में जनता सहायता केंद्र हम लोग नगर पालिका के माध्यम से खोलने का काम करेंगे।
इनके सिटीजन हेल्पिंग सेंटर, उनका उनमें प्राथमिकता से मानक ये रहेगा कि उससे रोजगार बढ़ेगा। वो ठेका कर्मी हो चाहे जो भी हो, वहाँ एक नगर पालिका द्वारा नियुक्त किया जाएगा एक आदमी। और जनता का जो ये जितना भी गवर्नमेंट से जितनी योजनाएं लागू होती हैं, नई स्कीमें निकलती हैं, उनका काम हेल्पिंग सेंटरों का ये होगा कि वो जनता तक इसको पहुँचाएँगे। जो पात्र लोग हैं उनको बताएंगे कि भाई ये आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग जनता ने एक नई स्कीम पेश की है, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। उनसे कागज कलेक्ट करने का काम वो हेल्पिंग सेंटर करेंगे, बाकी का काम हमारे माध्यम से किया जाएगा। पात्र लोगों को उसका पूर्ण फायदा दिलाने का काम हम करेंगे 100%। अच्छा सर, एक और मसला है, सबसे बड़ा जो मसला जो पब्लिक के बीच में गए हैं, वो जो है पब्लिक की सबसे बड़ी शिकायत जो रहती है, ये जो गंदगी जो फैल रही है जगह जगह, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, गंदगी के लिए पहले भी हम लोग बैठ के बात करते हैं आपस में, जब लोग फैमिली में बात होती है। गंदगी का मसला ये है कि लोकेलिटी से यहाँ मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, और उसी कंडीशन से यहाँ पे किसान भाई ज़्यादा रहते हैं, और लोग हैं जो जिनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी का है, उनके पास पशु भी हैं, उनका अपना सिस्टम है, वो कूड़ा डालना नहीं चाहते, जगह का शॉर्ट है। और भारत स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अभी गाड़ियाँ चली भी हुई हैं और भी काफ़ी रिलीफ लोगों को मिला है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीके से हम एक नई योजनाओं को यहाँ लागू करेंगे, जिससे कि जनता को वो कूड़ा वहाँ ना डाल के उसके लिए एक जगह निर्धारित की जाएगी बहुत ही अलग से, जिसको बहुत प्राथमिकता से वो किया जाएगा गाइडलाइन में, कि कूड़े को बिल्कुल वहाँ से साफ किया जाएगा। जनता से भी, जनता की मदद के सहयोग के बिना ये कुछ नहीं होगा, जनता भी सहयोग करेगी। बाकी हम लोग उसको ज़मीनी स्तर पर करने का काम करेंगे सुधार का, और स्मार्ट सिटी का नहीं तो मतलब एक थोड़ा ठीक तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि वो एक बेहतर शहर हम लोग बना के दें जनता को, तो इंशाल्लाह उसके लिए काम किया जाएगा। अच्छा सर, आपके जो दादाजी शफकत जंग जी, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, वो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी शख्सियत रही हैं कि वो क्षेत्र और एरिया में किसी के बताने की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अपना सिस्टम रहा है, उनकी छवि बिल्कुल साफ रही है, जनता सभी कहती भी है, जनता दिल से इस बात को मानती है। उनका कोई कभी किसी करप्शन से कोई मामला नहीं है, उन्होंने अपने तक के लिए कभी कोई ख़ास ऐसा मामला, कोई किसी तरह की कोई चीज़, उनका बिल्कुल साफ छवि वाला बेदाग जीवन रहा है। राजनीतिक करियर उनका बहुत अच्छा था, और उसी को लेके वही हमें हमेशा से हमारी फैमिलीज़ ने, हमारे सिस्टम ने, ये मैं कहूँ कि वो हमारे ब्लड में है। उनकी जो बातें हैं, वो जो सिस्टम है, वो हमारे लिए भी बिल्कुल मानक वही तय करते हैं कि हम लोग भी जनता को, जनता के जो सिस्टम है उनको सीधा सीधा पहुंचाने का काम हम करेंगे, और उसको बहुत ही बेहतर ढंग से हम पेश करने का। पहले कुछ भविष्य में कुछ गलती उसमें वर्तमान में कुछ गलतियां हुई हैं, और भूतकाल में भी हुई हैं कुछ का गलतियां पहले, तो उनको सुधारने का काम किया जाएगा, और जनता को बिल्कुल निराश नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जनता के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बारे में मैं यही चाहता हूँ कि ये छोटा सा कस्बा भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक रहा है। यहाँ एक दूसरे से प्यार और बहुत ही सौहार्द, बहुत एक दूसरे से ईद के त्यौहार पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दीपावली पे सब लोग मिलते हैं। छोटा सा कस्बा है, बहुत मिलजुल के रहते हैं, बड़ा प्यार है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से, कोई किसी तरह की बात नहीं है। तो जनता से मेरी अपील यही रहेगी कि वो अब की बार मुझे चुने, एक शिक्षित और युवा को मौका दें, जिसको ये कंडीशन पता है कि वो अपने लिए, अगर वो एक चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और उसके बाद जनता उनको चुन के विश्वास करके भेज रही है नगर पालिका में, तो उनको पता है कि उनके दायरे कहाँ तक हैं, उनकी सीमाएँ कहाँ तक हैं, तो वो विकास कार्यों को भी वैसे ही इंशाल्लाह करने का काम करेंगे। मेरी जनता से, शहर के लोगों से, हिंदू मुस्लिम भाइयों से, सभी से, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ बहुत है, यही अपील करता हूँ कि वो अब की बार मुझे विश्वास दिखाएं, मुझ में विश्वास दिखाएं, और मुझे चेयरमैन बनाने का काम करें। मेरी यही अपने कस्बा वासियों से अपील है। और ज़मीनी स्तर पर मैं इंशाल्लाह विकास कार्य हैं हमारे, और प्राथमिकता से मैंने वार्डों के लिए आपको बताया है क्या योजना है इसकी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारा ज़मीनी वर्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कस्बे के लिए, रूपरेखाएँ हैं जो बांधी और तय की गई हैं। इंशाल्लाह उनको ज़मीनी स्तर पर पूरा करने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक मुद्दा और है,
जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, क्या आपने उनके बारे में भी कुछ विचार दिया है, कुछ सोचा है? देखिए, मैं आपके माइक के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, उनके लिए भी सोचा है अपने तरीके से। मैंने पहले बताया कि कि जो गवर्नमेंट के जितने भी लाभ हैं, जो योजनाएं उनके लिए निकलती हैं, जो लोग पात्र हैं और जो उसके लायक हैं और निम्न स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जिसमें हमारे ठेली वाले, रिक्शा वाले और हमारे मजदूर भाई, ये सब लोग हैं उसमें, उनके लिए रूपरेखा ये तैयार की गई है कि जितना भी गवर्नमेंट से जो उनके लिए नई नीतियाँ लागू होती हैं, नई योजनाएं आती हैं, उसके लिए वो जो जनता सहायता केंद्र होंगे उनके माध्यम से पूरा काम किया जाएगा। हमारे लिए घुस के काम किया जाएगा। गरीब के लिए प्राथमिकता से, वो हिंदू मुस्लिम हमारा कोई भी भाई हो, वो चाहे हिंदू समुदाय से हो या मुस्लिम समुदाय से हो, जो भी पात्र रहेगा उसके लिए ज़मीनी स्तर पर और एक बिल्कुल युवा माइंड से काम किया जाएगा। और सौहार्द रखते हुए सबके लिए मैंने बताया कि भाईचारा और प्यार यहाँ शहर में बहुत है। यहाँ कोई इस तरह की कोई पहले भी कोई बात नहीं है, तो सबको साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा। बस यही अब आखिर में मैं अपील करना चाहता हूँ अपने कस्बा के जो मेरे सारे प्यारे वोटर्स हैं, मेरे वासी हैं कस्बा के, तो उसके बाद एक युवा को चुने, शिक्षित को चुने और एक युवाओं को थोड़ा आगे आने का मौका भी दें। और विकास कार्यों का मैं उनसे वादा करता हूँ, मैं अपने दिल से वादा करता हूँ, इंशाल्लाह उन सब लोगों को आपके माध्यम से अपील करता हूँ उनसे कि वो थोड़ा दिखाएं, की बार कोऑपरेट करें और थोड़ा जिताने का काम करें, अपने चुनने का काम करें अच्छे से। बस शिक्षित और युवा को चुने, उनकी बार मौका दें तो उनके लिए अच्छा काम किया जाएगा पूरे तरीके से। धन्यवाद। और दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर जल्द हाजिर होंगे न्यू अपडेट के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद।